हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम साइंस का कुछ बेसिक डेफिनेशन और कुछ बेसिक जानकारी पर चर्चा करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी बॉडी का। तो हमारा बॉडी जो है एक मशीन के भांति काम करता है। आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। तो बहुत सारे अंगों के मदद से वो पूरा शरीर हमारा एक मशीन की भांति काम करता है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज ऑर्गन। तो ऑर्गेन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है हमारे शरीर में जो विशिष्ट प्रकार के कार्य का संपादन करता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। एक विशिष्ट प्रकार के कार्य के संपादन के लिए ये सिस्टम जो होते हैं ये अंगों का एक समूह होता है। अंगों का एक ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार के कार्य का निष्पादन एक साथ करते हैं। एक साथ मिल करके जो अंगों का समूह एक विशिष्ट प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसके बाद अलग अलग जो सिस्टम सब है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटरी सिस्टम हो गया, सेंसरी, तो उसके बाद ब्रीथिंग सिस्टम हो गया। तो ये सब शरीर में अलग अलग सिस्टम हैं। अब हम चर्चा करते हैं ब्रीथिंग सिस्टम में कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हर एक जो सजीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में कौन कौन सा पाइप इन्वॉल्व होता है। तो इसमें विंड पाइप इन्वॉल्व होता है। तो विंड पाइप क्या होता है। द नोज इज कनेक्टेड टू टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी बाय ए ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। द टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स। तो हमारा जो नोस्ट्रिल होता है उससे जो लंग्स हमारा जुड़ा हुआ होता है विंड पाइप के जरिए जुड़ा हुआ होता है। और लंग्स क्या होता है। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे शरीर में दो लंग्स होता है और दायां जो साइड का जो लंग्स होता है, दायां साइड का जो फेफड़ा होता है वो बाएं के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है। क्योंकि बाएं तरफ हमारा हार्ट भी रहता है। तो हार्ट के रहने के लिए एक जगह चाहिए ना। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मिक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का ये ढांचा बनाता है। अब कैसे बनता है। तो स्केलेटल सिस्टम ऑफ एन एडल्ट बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है शरीर को ढांचा प्रदान करता है। और आदमी के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन बच्चों के शरीर में ज़्यादा हड्डी होती है। बाद में हड्डी जुड़ करके हड्डी की संख्या कम हो जाती है। ए चाइल्ड इज बोर्न विथ मोर देन 300 बोन्स। एज चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं व्हाट्स आर बोन। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मटेरियल्स। इसके बाद बोन मेरो क्या होता है। the long bones like the thigh bone and the bone are hollow from inside. This hollow space is filled with the cells and soft materials known as the bone marrow. Bone marrow is known as the factory of making blood cells. यहाँ पर जो blood cells बनता है इसीलिए इसको हम blood cell का फैक्ट्री भी कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि द मेन पार्ट क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का। तो स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट होता है द स्कल, बैकबोन, रिब केस एंड लिम्स। अब स्केल क्या होता है। स्कल क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। इसमें हम देख सकते हैं जबड़ा आता है, स्कल आता है, फ्रंट व्यू आता है, साइड व्यू आता है, जू आता है। तो देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर। द लोअर जॉ इज मूवेबल। The movement of lower jaw helps us to eat, talk and laugh. उसके बाद हम चर्चा करते हैं बैकबोन का। The backbone is connected to the skull. It is made up of 33 small bones called vertebrae. These small bones
टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्री कॉल्यूम। बैकबोन जो होता है स्कल से जुड़ा हुआ होता है और ये 33 हड्डियों, छोटे छोटे हड्डियों से बना हुआ होता है, जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं। ये सब जो टोटल जो वर्टिब्री है उसको मिल करके हम कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉल्यूम। ये जो होते हैं वर्टिब्री, तो एक साथ मिल करके क्या कहलाते हैं, तो वर्टिब्रल कॉल्यूम कहलाते हैं। इसके बाद आता है रिब केज। रिब केज कैसा होता है? केज का मतलब होता है पिंजरा। तो हमारे सीने की जो हड्डी है उसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है, इसको हम कहते हैं रिब पेज। There are 12 pairs of ribs forming a cage around delicate organs like the heart and the lungs. These are curved bone joints to the backbone and the breastbone. अब ये जो पिंजरे जैसी संरचना है, इसी में हमारा हार्ट और लंग सुरक्षित होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लिम्ब्स का। लिम्ब्स क्या होता है? द फोर लिम्ब्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिर्डल एंड कॉलर बोन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फीमर का। द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गिर्डल। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जॉइंट्स का। जॉइंट्स क्या होता है? आवर बॉडी डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन, केयरफुली ऑब्जर्व ए स्केलेटन, यू विल नोटिस दैट एट मेनी डिफरेंट प्लेसेस टू बोन्स आर ज्वाइंट, दीज बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स। तो दो जो हड्डी यहाँ पर मिलती है वही जॉइंट्स होता है। हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है और द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म, तो यही दोनों हड्डी जहाँ पर मिलती है वही जॉइंट्स होता है। द एंड ऑफ ईच बोन इज कर्व्ड बाय ए टफ स्मूथ शाइनी सबस्टेंस कॉल्ड कार्टिलेज। अब हम लोग जानते हैं कि वी हैव ओवर 230 मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। इसके बाद सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर में? तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो स्टायरप बोन है, जो कान के नीचे रहता है। 1 सेंटीमीटर का भी चौथा भाग होता है, 1/4 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि लिगामेंट क्या होता है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ जॉइंट। काइंड्स ऑफ जॉइंट की बात होगी तो हम 4 तरह के मतलब जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के जॉइंट होते हैं। हिंज जॉइंट, इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ ए डोर। द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। दिस जॉइंट प्रोवाइड्स back and forth movement of the body part. The elbow, knee, toe and finger joints are hinge joints. इसके बाद आता है सेकेंड में हम चर्चा करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। इन दिस जॉइंट वन बोन which has a ball like end fits into the hollow socket of another bone. The hip and shoulder joints are example of this type of joints. इसके बाद तीसरा है हमारा pivot joints. This type of joint is found between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. इसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट का। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट, एंकल एंड बिटवीन एनी 2 vertebrae ऑफ स्पाइन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेंस ऑर्गन का। व्हाट इज सेंस ऑर्गन? तो सेंस ऑर्गन होता है जिससे कि मतलब human being can smell, see, hear, taste and feel because of 5 sense organs. These sense organs collect information and send to the brain for processing. अब हम इसके बाद जैसे कि आई हो गया, तो आई कहाँ होता है? तो आई का जो आई बॉल होता है एक सॉकेट में, स्कल के एक सॉकेट में फिट होता है। ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन ए बोनी सॉकेट इन द स्कल। अब आँख में जो एक डार्क स्ट्रक्चर होता है आई बॉल के सामने में, उसको हम आइरिस कहते हैं। और द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस। द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन इट्स सेंटर इज कॉल्ड द पुपिल। द पुपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आई। द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल इज ए स्क्रीन on which of image get formed.
The eye is connected to the brain by a nerve called optic nerves. तो आँख के रेटिना को आँख का पर्दा कहते हैं और ये कनेक्टेड होता है ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ब्रेन से। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नोज़ का। देयर आर नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन दी नोज व्हिच कैरी मैसेज अबाउट एनी केमिकल सबस्टेंस दैट इंटर्स द नोज। दिस इनेबल्स अस टू स्मेल डिफरेंट सबस्टेंसेज। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ईयर का। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, the outer ear, middle ear and the inner ear. The portion of the ear that is visible to us is known as the external ear. इसके बाद हम चर्चा करते हैं टंग का। टंग क्या होता है? टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हैव टेस्ट बर्ड which are sensitive to 4 different tastes: sweet, sour, salty and bitter. तो ये टेस्ट बर्ड जो होता है वो संवेदनशील होता है कौन चीज़ के लिए? तो मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा के लिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्किन का। स्किन भी ये सेंस ऑर्गन में आता है और हमारे शरीर का जो नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर है ये पूरे शरीर का। तो हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस. There are sensory structure in the skin which help us to feel these sensations. ये हो गया आदमी का मुख्य रूप से जो हमने देखा कि सेंस ऑर्गन वो होता है जिसके द्वारा हमको मतलब डिफरेंट जो फीलिंग जिसके द्वारा हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं या स्वाद लेते हैं या अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो ये होता है हमारा संवेदी अंग सेंस ऑर्गन को। इसमें हो गया आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। अब हम चर्चा करते हैं कि सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। द इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडीज. These insects smell and taste with the help of these feelers. The house fly tastes with its legs. जो घरेलू मक्खी होती है अपने पाँव के सहायता से टेस्ट लेती है। अब वाटर एनिमल की बात करें तो फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स. दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लेटरल लाइन. दिस हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे और नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम. अब इसमें जो मछली है उसको समझना होता है कि आगे हमारे कोई दुश्मन है कि नहीं है। तो वाटर के वेव को वो फील कर सकता है किसके द्वारा? तो लेटरल लाइन के द्वारा करता है। अब इसके बाद बर्ड्स की चर्चा करते हैं। बर्ड्स के सेंस ऑर्गन की बात करें तो बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन, आइज, ईयर्स एटसेट्रा which enable them to see, to feel, to smell, which enable them to see, to feel, to smell, to hear and to taste. Besides these responses, birds also make different sounds to inform other birds about different situations. They make a typical sound when there is an enemy around. तो बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में भी हम देख सकते हैं कि आँख होता है, कान होता है और भी दूसरे सेंस ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा वो एक साउंड भी उत्पन्न करते हैं जिससे कि वो दूसरे पक्षी को कुछ फील करवाते हैं या कुछ मैसेज देना होता है, देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रेप्टाइल्स पर। तो सम रेप्टाइल्स लाइक ए स्नेक हैव ए लॉन्ग टंग व्हिच हेल्प देम टू फील एंड स्मेल. जो सांप जैसे जो जीव होते हैं रेप्टाइल्स में हम देखते हैं कि सांप के पास एक लंबा जीभ होता है, तो उसके मदद से वो भोजन सब का स्वाद या भोजन सब के का फील करता है या उसको सुगंध भी लेता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैमल्स का। All mammals have sense organs, but some mammals have a special power either to smell, to hear or to see. Dogs have a highly developed sense of smell. Bats have a special power to hear high-pitched song. हम देखते हैं कि कुत्ते में अनुभूति की शक्ति बहुत होती है और मतलब जो ये वेव होता है, हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही सुन सकता है, लेकिन जो चमगादड़ है वो 1.5 लाख पौने 2 लाख
वेवलेंथ के साउंड को भी सुन सकता है। तो उसका भी जो सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप होता है। और कुत्ते का भी जो सेंस ऑर्गन होता है वो बहुत डेवलप होता है। तो ये मैमल्स में सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप होते हैं। कुछ जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, हाथी हो गया, तो ये सब के पास जो सेंस ऑर्गन है वो आदमी के तुलना में भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो अभी के वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो हमारा बॉडी का सिस्टम है उस पर चर्चा किया, साथ ही चर्चा हमने किया सेंस ऑर्गन का। और इसके अलावा इसमें हम देख रहे हैं कि इसी में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बोन मेरो। तो बोन मेरो क्या होता है? सेल एंड सॉफ्ट मटेरियल इन द हॉलो स्पेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। कार्टिलेज क्या होता है? ए टफ स्मूथ इलास्टिक स्ट्रक्चर that cushions bones at their joint. Exhalation, the process of breathing air out from the lungs. Inhalation, the process of taking air into the lungs. Joint, a place where two bones meet. Ligament, a strong stretchy band like tissue which attaches bone together at joints. Pupil, a hole that allows light to enter the eyes. Ultrasonic, these are sounds that human cannot hear. Vertebrae, small bones that join together to make backbone. इस तरह से हमने इन चीज़ों को समझा। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट है, जैसे कि विंड पाइप क्या होता है। तो विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द लंग्स इन मैमल्स। इसके बाद जो दो तरह का जबड़ा होता है हमारे शरीर में, अपर जॉ एंड लोअर। तो ये लोअर वाला जबड़ा मूव करता है। ऑफ द टू जॉज ओनली द लोअर जॉ मूव्स। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ देयर लेटरल लाइन। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट। Fish can feel waves with the help of their lateral line. A snake uses its tongue to touch and smell objects. Eye is connected to the brain by the optic nerve.